कभी बड़े सपने देखने वाला फिल्म मेकर डैन बर्टन अब अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। सालों पहले उसने एक फिल्म बनाई थी, लेकिन उसके बाद उसका करियर लगभग खत्म हो चुका था। अब हालात इतने खराब थे कि उसे छोटे मोटे ऑनलाइन विज्ञापन शूट करके गुजारा करना पड़ रहा था। उसकी शादी भी टूटने की कगार पर थी। उसकी पत्नी लीसा एक संघर्षरत अभिनेत्री थी और दोनों के बीच प्यार की जगह अब सिर्फ झगड़े और नाराजगी बची थी। एक दिन अपने बूढ़े पिता माइकल से नर्सिंग होम में मिलने के बाद डैन अपनी पत्नी के साथ झील किनारे बने पुराने कैबिन में जाने का फैसला करता है। लेकिन ये कोई रोमांटिक छुट्टी नहीं थी। असल में डैन ने पहले से ही एक खौफनाक योजना बना रखी थी। वो अपने पुराने अपराधी दोस्त हेनरी की मदद से लीसा को मारना चाहता था। कैबिन पहुंचने के बाद डैन मौका तलाशने लगता है। उसने क्लोरोफॉर्म तक तैयार कर रखा था ताकि लीसा को बेहोश करके हमेशा के लिए खत्म कर सके। लेकिन जैसे ही वो अपनी योजना पर अमल करने जाता है, सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। लीसा पहले से उसकी साजिश जान चुकी थी। वो अचानक डैन को टेजर मारकर गिरा देती है और उसे कुर्सी से बांध देती है। होश आने पर डैन मजबूर होकर सच कबूल कर लेता है। वो बताता है कि उसका इरादा लीसा का गला घोटने, शरीर के टुकड़े करने और सबूत झील में फेंकने का था। लेकिन इसके बाद लीसा जो बताती है, उसे सुनकर डैन भी दंग रह जाता है। लीसा खुद भी डैन को मारने आई थी। उसने योजना बनाई थी कि शिकार के दौरान होने वाले एक नकली हादसे में डैन की जान ले ली जाए और किसी को शक भी ना हो। अब दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर अपने रिश्ते की सारी गंदगी बाहर निकालने लगते हैं। डैन की आर्थिक बर्बादी, लीसा की बेवफाई और वर्षों से जमा हुई नफरत, सब कुछ सामने आ जाता है। तभी हेनरी कैबिन पहुंच जाता है और आते ही लिसा को बेहोश कर देता है। जब लिसा को होश आता है तो उसे पता चलता है कि हेनरी को उसकी $1,00,000 की लाइफ इंश्योरेंस का आधा हिस्सा देने का वादा किया गया था। वो बताती है कि असली पॉलिसी 1 लाख नहीं बल्कि $10,00,000 की है। ये सुनते ही लालच खेल में शामिल हो जाता है। अब तीनों एक दूसरे को धोखा देने की सोचने लगते हैं। बहस बढ़ती है और बंदूक के लिए छीना झपटी शुरू हो जाती है। अचानक गोली चल जाती है। हेनरी सीधे गोली का शिकार बनता है और मौके पर ही मर जाता है। लेकिन मुसीबत अभी शुरू हुई थी। कुछ ही देर बाद घर के अंदर भागते दौड़ते डैन और लिसा अचानक बेहोश हो जाते हैं जब छत तोड़कर 3 अजनबी नीचे आ गिरते हैं। ये थे पीट, टॉड और एलेग्रा। तीनों फरार अपराधी थे। पीट और टॉड खूंखार हत्यारे थे, जबकि एलेग्रा एक मानसिक रूप से अस्थिर जेल अधिकारी थी जो पीट से जुनूनी प्यार करती थी। जेल से भागने के बाद वे इसी कैबिन में छिपे हुए थे और डैन लीसा के आने के बाद अटारी में छिपकर सब कुछ देख रहे थे। अब हालात और खतरनाक हो चुके थे। वे दोनों पति पत्नी को बेसमेंट में बांध देते हैं और माइकल की बंदूकें अपने कब्जे में ले लेते हैं। पीट साफ कह देता है कि सुबह होते ही वे पैसे लेंगे और फिर दोनों को मार देंगे। लेकिन लीसा उन्हें बैंक तक ले जाने का प्रस्ताव देती है ताकि उन्हें ज्यादा पैसा मिल सके। डैन एक चाल चलता है। वो टॉड को बहाना बनाकर अपने बंधन खोलने के लिए मना लेता है और मौका मिलते ही उसे बेहोश करके भाग निकलता है। कुछ देर बाद लीसा भी निकलने में सफल हो जाती है। रात के अंधेरे में दोनों जान बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि अपराधी उनका शिकार कर रहे होते हैं। एक मौके पर टॉड लीसा को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है, लेकिन इस बार डैन भागता नहीं। वो उसकी मदद के लिए वापस आता है। दोनों मिलकर टॉड को बुरी तरह पीटते हैं और फिर घर के अंदर छिप जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि वे एक दूसरे से नफरत जरूर करते हैं, लेकिन मरते हुए एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। जब पीट और एलेग्रा उन्हें फिर पकड़ लेते हैं तो हालात और भयानक हो जाते हैं। पीट डैन को लॉन मूवर से मारने की कोशिश करता है। संघर्ष के दौरान डैन की 2 उंगलियां कट जाती हैं और वह दर्द से चीख उठता है। तभी अचानक एक अप्रत्याशित व्यक्ति वहां पहुंचता है। डैन का पिता माइकल। एक पड़ोसी ने उसे खतरे की सूचना दी थी
और वह नर्सिंग होम से कार चुराकर यहाँ तक आ गया था। माइकल आते ही बंदूक छीन लेता है और एक ही गोली में टॉड का सिर उड़ा देता है, लेकिन एलेग्रा पीछे से उस पर हमला कर देती है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद माइकल अपने बेटे को भागने का मौका देता है। दुर्भाग्य से पीट उसे लॉन मूवर की तरफ धकेल देता है और माइकल की मौत हो जाती है। डैन और लीसा किसी तरह कार लेकर भागते हैं, लेकिन जल्द ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ झील का रास्ता बचता है। दोनों नाव तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उधर घायल एलेग्रा को पीड अकेला छोड़ देता है। डैन उसका सामना करता है, उसकी टांग तोड़ देता है और आखिरकार उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। लेकिन असली खतरा अभी जिंदा था। पीट लीसा को बंधक बनाकर नाव पर कब्जा कर लेता है। डैन भी नाव पर चढ़ जाता है और अंतिम लड़ाई शुरू होती है। झील के बीचों बीच दोनों के बीच जानलेवा संघर्ष होता है। आखिरकार डैन और लिसा मिलकर पीट को काबू कर लेते हैं। पत्थरों से भरा बैग और भारी एंकर उसके साथ बांध दिया जाता है। कुछ ही पलों में पीट झील की गहराइयों में डूब जाता है। खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसके बाद लीसा डैन की कटी हुई उंगलियां और उसकी शादी की अंगूठी वापस ढूंढ निकालती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो लोग जो कुछ दिन पहले एक दूसरे को मारना चाहते थे, अब एक दूसरे की जान बचा चुके थे। वे अपने सारे गुनाह और गलतियां स्वीकार करते हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हैं और अपने टूटे हुए रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला करते हैं। बाद में उनकी पूरी कहानी मीडिया में छा जाती है। दोनों रातों रात मशहूर हो जाते हैं। डैन इस घटना पर फिल्म बनाता है और लीसा उसकी मुख्य अभिनेत्री बनती है। इस तरह मौत, धोखे और लालच से भरी ये खौफनाक कहानी एक अजीब लेकिन खुशहाल अंत तक पहुंचती है। ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन हमारी अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक और हैरान कर देने वाली है। अगर आपको ऐसी अनसुनी और दमदार फिल्मों की कहानियां पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।